कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है। लेकिन इस विवाद और सियासत के बीच देश की सुप्रीम अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कह दिया और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। ढाबा में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, ये बताना होगा। खाना कहां खाना है ये ग्राहक पर निर्भर करता है। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की यूपी सरकार के आदेश के बाद पश्चिमी यूपी से लेकर हरिद्वार तक रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, चाय की दुकान, फल के ठेले वाले सब अपना नाम लिखने लगे थे। आरोप लगा कि ये तो धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जहां अदालत ने फिलहाल इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों ने क्या कहा है, सुनिए। तो ऐसे ही था, क्या नाम इसका, नाम देख के कहने लग गया भाई ले ना ले कोई सौदा। अब ये नाम हट के जाएंगे तो सही है अपना, फिर किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कहने की। अब काम पहले की तरह होगा जैसे पहले कावड़ में होया करता था, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा करा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जो कोई वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सरकार ने जो पहले आदेश निकाला था और जो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई जिस आदेश पर, वो बहुत उसका हम स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार जैसे पहले जो भी जिस कहा गया था सरकार द्वारा, तो अब जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है उसका हम स्वागत करते हैं। और खाने के जो प्रकार हैं वो हमारे सब लिखे रहते हैं सारे, तो उसका हम स्वागत करते हैं। खाने प्रकार हमारे सारे सब होते हैं मेन्यू पे, तो कोई भी अगर कस्टमर अगर आता है तो वो आराम से उसको देख सकता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। ये बहुत ही अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और पहले वाला जो आदेश था वो विवादग्रस्त तो था ही कि अपनी दुकान के आगे नाम लिखना मालिक का, ये वगैरह वगैरह। अब सिर्फ खाने का प्रकार भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राहक समझदार है, खुद भी चूज कर सकता है उसमें से वेज है, नॉन वेज है, क्या है, उसके प्रकार ही लिखने से पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार की भी टिप्पणी आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा, और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी खेमा खुश है और योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर भी। जो फैसला सरकार का था वो गलत था। सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। नहीं देखिए, अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही है मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया। डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। हम शुरू से कह रहे हैं कि आर्टिकल 17 वायलेशन है, अनटचेबल प्रमोट करते हैं। क्या होगा मसला, आप कैसे करेंगे, क्या करना है? कोई कांवड़ यात्रा है, चल रही है, चलते रहेंगे। अगर आप एक ही समुदाय के साथ और उसके नतीजे में कई होटल, छोटे होटल से मुसलमान एम्प्लॉयज निकाल दिया जाए, आम की मंडी पर नाम लिख के लगाएंगे। अब बताइए क्या है? तो पूरी तो जो हिटलर ने काम किया था वही काम आप यहाँ पर करते हैं। This illegality, which was based on discrimination, was illegal and unconstitutional, and we are very glad that the Supreme Court has passed a very reasoned order and struck it down. And from now on, no BJP state will be able to pursue its agenda of hate and divisiveness, because Supreme Court has said very clearly that all directives are state, and that there will be no requirement for anybody to display ownership and to display the names of. आरएलडी और जेडीयू भले ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, मगर दोनों ने
नेम प्लेट लगाने वाले आदेश का विरोध किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है तो जेडीयू ने भी इस फैसले का स्वागत किया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाई है। इससे समाज में विभाजन पैदा होता है। कम से कम उतना जरूर होना चाहिए कि जो शराब के मांस की दुकानें हैं उसकी बिक्री इस दौर में इन स्थानों पर ना हो।